हमारी इस दुनिया में टोटल 5 बड़े ओशन मौजूद हैं, जिनमें से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये ओशन इतना बड़ा है कि इसके अंदर दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट पूरे आ सकते हैं। पैसिफिक ओशन तकरीबन 165 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। इतने बड़े ओशन में अगर कोई गुम हो जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। ऐसी ही गलती जोस सल्वाडोर नामी शख्स से हुई थी, जो पैसिफिक ओशन में जाने के बाद गुम हो गया था। वो भी 2 या 3 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 438 दिनों तक। यह शख्स 14 महीने पैसिफिक ओशन में जिंदा कैसे रहा और किस हाल में। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक ओशन है, जहां दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं। इस ओशन में चंद आइलैंड हैं, वो भी इतने छोटे हैं कि उस आलीशान समुंदर में ये एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। इन आइलैंड पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। जिस समुंदर पर आइलैंड डॉट की तरह नजर आते हों, वहां अगर कोई गुम हो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। मगर ये बात तब गलत साबित हुई जब एक शख्स को 14 महीने के बाद समुंदर से जिंदा बाहर निकाला गया। जो सल्वाडोर नामी शख्स अपनी छोटी सी बोट में पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, वो भी 14 महीनों के लिए। यह शख्स वहां लेने क्या गया था। इस सफर की शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012, जब जो सल्वाडोर और उसका एक साथी फिशिंग के लिए समुद्र में एक दिन के खाने के साथ और एक फिशिंग हुक के साथ बोट में रवाना हुए थे। इसे क्या पता था यह दिन इसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन होने वाला है। जैसे ही ये साहिल से दूर गए, कुछ ही दूर उन्होंने अपना मछली पकड़ने वाला जाल बिछा दिया। ये शख्स बड़े आराम से मछलियां पकड़ रहा था और इनको अपने बॉक्स में रख रहा था कि अचानक खौफनाक तूफान इनकी ओर बढ़ने लगा। रोज अपनी जान बचाने के लिए बोट को फुल स्पीड में चलाता है। तूफान से बचने की ये पूरी कोशिश करता है। कुछ देर बाद जोश तूफान से बचकर काफी दूर निकल आता है। जब इन्होंने पीछे मुड़कर तूफान की तरफ देखा तो ये तूफान को काफी दूर छोड़ आए थे। जाने अनजाने में वो साहिल से काफी दूर निकल आए थे, जहाँ जमीन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ये लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि ये लोग साहिल तक पहुंच ही जाएंगे। ये बढ़ते हुए इन्हें 6 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था, मगर किसी भी जमीनी टुकड़े का नामो निशान नहीं था कि अचानक जोश की बोट का इंजन भी खराब हो जाता है। मगर किस्मत से इनके पास रेडियो मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके जोश ने अपने बॉस को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। पर अब ये इनकी बुरी किस्मत समझे या कोताही, क्योंकि इस सिग्नल के बाद रेडियो भी बंद हो जाता है। अब जोश और उसका साथी इस वीरान समुद्र में एकदम अकेले थे। दूर दूर तक पानी ही पानी था, किसी भी किस्म की जमीन नजर नहीं आ रही थी और साथ ही साथ समुद्र की तेज हवाएं इनको समुद्र के और अंदर लेकर जा रही थी। देखते ही देखते जोश और उसका साथी साहिल से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इनका बचना बहुत मुश्किल था। अब ये समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पानी ही पानी था और बदकिस्मती से इस हिस्से से कोई भी जहाज नहीं गुजरता था जो इन्हें रेस्क्यू कर ले। जोश और उसके साथी को समझ आ चुकी थी कि अब इनका बचना नामुमकिन है। ना उनके पास पीने के लिए साफ पानी था और ना खाने के लिए कुछ मौजूद था। उन्होंने समुद्र से मछलियां पकड़कर इनको कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। खाने का मसला तो हल हो गया था, लेकिन पानी इनके पास अभी भी मौजूद नहीं था। हर तरफ पानी ही पानी होने के बावजूद ये इसको पी नहीं सकते थे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और इसको पीने से जान भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने बारिश होने पर बारिश के पानी को एक डब्बे के अंदर जमा करके पीना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, मगर कोई भी इनकी मदद को ना आया। जोश और उसके साथी को पैसिफिक ओशन में गुमे 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इतना लंबा वक्त समुद्र में गुजारने के बाद जोश के साथी की हिम्मत टूट चुकी थी। वो जान चुका था कि इनको अब बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इस वजह से उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जोश सल्वाडोर अकेला इस समुद्र में मौजूद था। इसकी हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता टूटने लग चुकी थी कि अचानक एक समुद्री जहाज समुद्र में जाता हुआ इसको नजर आया। कई महीनों के बाद जोश को उम्मीद की किरण नजर आई। जोश ने इनको कई तरह के तरीकों से इशारे करने की कोशिश की, मगर इसकी बोट इतनी छोटी थी कि उनको नजर ही ना आई। जोश ने इनको कई इशारे किए, लेकिन ये बोट वहां से चली गई और ये वक्त था जब इसके जिंदा वापस जाने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। 11 महीने जोश को गुम हुए को हो चुके थे। जोश साहिल से 8000 किलोमीटर दूर आ चुका था। अब तो इसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और बाल भी इंतहाई लंबे हो चुके थे। 3 जनवरी 2014 की सुबह जोश के लिए बहुत अहम होने वाली थी। जोश अपनी छोटी सी बोट में सोया हुआ था कि अचानक जब इसकी आंख खुली तो इसने समुद्र में नारियल तैरते हुए देखे। इसका मतलब ये था कि इसके आसपास कोई ना कोई आइलैंड मौजूद है जहाँ से ये नारियल आ रहे हैं। इसने जब गौर से देखा तो इसको दूर एक आइलैंड नजर आया। जोश ने उसी वक्त समुद्र में छलांग लगाई और तैरता हुआ उस आइलैंड पर पहुंच गया। कई महीनों के बाद जोश ने जमीन पर कदम रखा था और जब इसने कदम रखा तो इससे चला ही ना गया। मगर जोश ने हिम्मत दिखाई और चलने की कोशिश की और थोड़ी ही दूर जोश को एक बीच हाउस मिला, जहां इसने 12 महीनों के बाद किसी शख्स से हाथ मिलाया। इसके बाद जोश को इस आइलैंड से इसके घर भेज दिया गया।